हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। आइए दोस्तों, आज हम जो बाइनोमियल थ्योरम हमने पढ़ा है एक्स प्लस वाई होल टू पावर एन, ठीक है, इसका एक्सपेंशन जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे एन से जीरो एक्स टू पावर एन माइनस जीरो वाई टू पावर जीरो, ये जो होता है, ठीक है, या हम क्या करें, इसी y के स्थान पे y बराबर माइनस वाई रख दें, तो ये जो फार्मूला आप जो देख रहे हो यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है, इसका एक्सपेंशन ये है। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई टू पावर एन एक्स माइनस वाई टू पावर एन का ज्ञात करना सीखेंगे, यानी जनरल टर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यापक पद। तो पहली बात तो ये आता है कि सर ये व्यापक पद होता क्या है, व्यापक पद होता क्या है, ठीक है। अब देखो, जो ये एक्सपेंशन किया जाता है उसका r प्लस वनवें पद को ही हम क्या कहते हैं बाबू, व्यापक पद कहते हैं। क्या है अभी हम समझाते हैं आपको, ठीक है। पहले फार्मूला देखते हैं, फिर हम क्रम से सारी बात समझाते हैं। तो अगर हम इसमें अब व्यापक पद कहें एक्स प्लस वाई टू पावर एन के विस्तार में व्यापक पद, तो उस व्यापक पद को जो जनरल टर्म होता है उसको हम टी आर प्लस वन से प्रदर्शित करते हैं। एन सी आर होता है एक्स टू पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू पावर आर होता है, ठीक है। जहाँ पे आर बराबर होता है 0 1 2 3 ऐसे 4 5 6 ऐसे आता है, यानी शुरुआत होती है 0 से, ठीक, समझिए। ऐसे ही हम x माइनस वाई टू पावर एन अगर कहें, तो यानी हमने क्या किया, y के स्थान पे माइनस वाई रख दिया, तो आपका जनरल टर्म देखो आपका ऐसे मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए ध्यान से, y आपका है ना, तो यहाँ देखो माइनस वाई टू पावर वाई 1 है, यहाँ पे माइनस वाई टू पावर स्क्वायर आ रहा है, माइनस वाई टू पावर आर आ रहा है, ऐसे टर्म आएगा, ठीक है। तो आपको इसको जब हल किया तो मैंने देखो, ये जब माइनस वाई टू पावर 1 था, तो आप जान ही रहे हो, अगर माइनस 1 टू पावर 3 हो तब भी माइनस 1 आएगा, माइनस 1 टू पावर अगर 21 हो तब भी क्या होगा, माइनस 1 आएगा। लेकिन अगर माइनस 1 टू पावर 4 हो तो भी एक आएगा, माइनस 1 टू पावर 20 हो तब भी आपका 1 आएगा। क्या समझे, अगर पावर आपकी क्या होगी, इवन होगी, तो क्या होगा, आपका प्लस में वैल्यू आएगी। अगर पावर आपकी क्या होगी, ऑड होगी, क्या होगा आपका, माइनस में वैल्यू आती है, ठीक है। अगर माइनस आपका हो तो आपको ऐसे होता है, यही बात मैंने यहाँ बताई भी है। कहा इफ़ r इक्वल टू 2 4 6 8, ये क्या है, ये इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी। अगर r इक्वल टू 1 2 3 5 7 हो तो ऑड नंबर होगी तो वैल्यू क्या होगी, माइनस आएगी। कब, जब आपका इस y के स्थान पे माइनस वाई होगा तब, ठीक है। कुछ किताबों में इसी में क्या करते हैं लोग, जैसे आपका y है तो y के स्थान पर a रख देते हैं, टू पावर 1 कहते हैं, या x इसके इसी a के स्थान पर माइनस a रख देते हैं, तो ऐसे वैल्यू पूछते हैं, ठीक है। तो आपकी किताबों में भी हो सकता लिखा हो ऐसा, लेकिन मैं इस टर्म में बता रहा हूँ, आप इस टर्म में याद रखिए, ज़्यादा आसानी आपको रहेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसमें देखो जब व्यापक पद किया गया है तो आपको ऐसे मिला है, वहाँ पे ऐसे मिला है, ये देखो, ये आरवां व्यापक पद हमारा है, आर प्लस वनवां पद यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे देखो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे ये किया है, ठीक। तो टी आर प्लस 1 बराबर आपका एन सी आर होगा, एक्स टू पावर एन माइनस आर वाई टू पावर आर, व्यापक पद है। ऐसे जब यहाँ पे माइनस रहेगा तो आपका माइनस 1 टू पावर आर होगा, और एन सी आर एक्स टू पावर एन माइनस आर वाई टू पावर आर होगा, ठीक। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पे आपने r प्लस 1 क्यों लिखा, आपने यहाँ पे r प्लस 1 क्यों लिखा। तो आइए देखते हैं। अगर बाबू हमको मान लो t3 निकालना हो, किसके विस्तार में, ध्यान दीजिए, इसके विस्तार में, अगर x प्लस वाई टू पावर एन हो और हमें क्या निकालना हो, तीसरा पद निकालना हो, कौन सा, तीसरा पद, यानी t3 निकालना, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, t3 निकालना हो। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर तीसरे पद की बात करें, यहाँ पे देखो ये आपका पहला टर्म है, ये आपका दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो यहाँ देखो क्या, एन सी 2 एक्स टू पावर एन माइनस 2 वाई स्क्वायर हो जाता है। तो इसी को हम लिखते तब क्या लिखते, टी हमें 2 प्लस 1 लिखना पड़ेगा,
इसी के एक्सपेंशन में निकालना है। तो ये आपको क्या आता है, आपका NC2 आता, और देखो फार्मूला देखो, जब ऐसे हो जाएगा तब आपका NC2 और x टू पावर n-2 हो जाता इंटू y टू पावर 2 होता। ये समझ में आ रहा है? आप इसको साक्षात यहाँ देख भी सकते हो। देखो पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये तीसरा टर्म है। देखो ये तो तीसरा टर्म का NC2 x टू पावर n-2 y स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको लिखा है ऐसे। जब तीसरा कहेगा तो ऐसे लिखेंगे। अब आपसे कोई कह दे कि दूसरा पद निकालो, T2 बराबर निकाल के बताओ। अगर आप यहाँ से देखो फार्मूले का विस्तार करोगे तो ये आएगा NC1 और x टू पावर n-1 y टू पावर 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं T1 + 1। तब लिखेंगे इस फार्मूले में, अगर लिखना होगा तो। कभी भी गलती मत करिएगा कि आप लिखिए यहाँ पे T2 बराबर ऐसे करके NC2 x टू पावर n-2 y टू पावर 2, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको जब भी लिखना है, आप देखो यहाँ पे देख भी सकते हो, ये कौन सा है आपका, ये तो तीसरा टर्म है, इसका मतलब गलत है। तो आप इसको ध्यान देंगे, क्यों? क्योंकि r की वैल्यू जो होती है बाबू, वो 0 से स्टार्ट होती है। क्या? 0 से स्टार्ट होती है। ठीक, तो अगर तीसरा कह रहा है तो इसका मतलब आपका 2 + 1 की बात कर रहा है। उसको लिखोगे तो आपको सहजता रहेगा। यही आपका दूसरा कह रहा है, T1 + 1 लिखेंगे आप NC1, तब इस फार्मूले को यूज कर लो आराम से, n-1 y पावर। और आप देख भी सकते हो यार, देखो ना आपका यहाँ पे दूसरा पद क्या बना, यही तो है, ये तो समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हम इधर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, अगर आपका x - y टू पावर n के रूप में व्यापक पद पूछ रहा है, तो आपका बताओ क्या होगा बाबू यहाँ से। अगर हम कहें कि तीसरा पद ही निकालना है इसमें, तो तीसरा पद का मतलब क्या? देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये वाला NC2, ये वाला ये NC2 x टू पावर n-2 - y टू पावर 2। क्योंकि आपको यहाँ एक्सपेंशन करके तो निकालना नहीं है, ये तो छोटी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। अभी मैं कह रहा हूँ T9 बताओ, T100 का बताओ, तो आपको दिक्कत होगा ना। तो आपको यहाँ समझाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी बड़ी वैल्यू बारे बात करेंगे। ये T3 है, इसको आप पहले क्या करिए, 2 + 1 कर लीजिए। क्या आ जाएगा उसको, -1 टू पावर 2, फिर आपका क्या आ जाएगा NC2 x टू पावर -2 y टू पावर 2। अब देखो इसको हल करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा वैल्यू। तो आपको बताओ यहाँ प्लस है कि नहीं है, पूरी पूरी देखो वैल्यू आपकी आ गई आराम से। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये वैल्यू। ठीक, ऐसे ही आपसे इसको हल करोगे तो भाई प्लस हो जाएगा, और NC2 x टू पावर, आप समझ गए हो गया। ऐसे ही कोई कह दे कि T2 बताओ, जनरल टर्म आप T2 बताओ, तो T2 को आप ऐसे डायरेक्ट नहीं करोगे। जैसे T3 था, इसको आप ऐसे नहीं लिखते -1 टू पावर 3 NC3 x टू पावर, तब गलत हो जाता। वो तो चौथा पद है, देखो इसके बाद वाला पद आएगा। इसको आप लिखोगे 2 + 1। जैसे T2 है तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखोगे, बल्कि इसे लिखोगे T1 + 1 कर लोगे इस रूप में, तब आपका करेक्ट आएगा। यानी आपका -1 टू पावर देखो 1 हो जाएगा, NC1 x टू पावर n-1 y टू पावर 1। बोलो ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो रहा है बाबू। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बात समझ में आ गई। ये तो छोटी वैल्यू है, आप कहोगे सर यहाँ तो दिखा दिए। क्यों हम बता रहे हैं, ये चीज़ याद रखना जरूरी है, क्योंकि अब इसमें डाल जा रहा है, अब आगे बताते हैं। ठीक, अगर आपसे कह दे, यहीं पे कह दे कि आप बताइए T100 की वैल्यू बताओ, इसके विस्तार में x + y टू पावर n के विस्तार में, तुरंत फंस जाओगे। वो उतना बड़ा विस्तार थोड़ी करने जाओगे। आप इसको लिखोगे, याद रखना, इस रूप में लिखोगे T99 + 1 लिखोगे। अब आप यहाँ पे कर लोगे NC99 x टू पावर n-r और y टू पावर 99, r का मतलब 99। ठीक, एकदम करेक्ट होगा। तो अब कभी भी ऐसे मत करिएगा, T100 का मतलब हो गया क्या बोलते हैं कि NC100 x टू पावर -100 y टू पावर 100, ये गलत है। आपको भी मैंने बताया भी था, ऐसी चीज़ें क्यों गलत हो रही हैं। ठीक है, अच्छा। ऐसे यहाँ पे भी
वैसे यहाँ पे भी क्या है यहाँ पर, अगर मुझे याद करना T100 तो हम सबसे पहले इस रूप में लिखेंगे T99 + 1, तो क्या हो जाएगा बाबू आपका यहाँ से -1⁻99 NC 99, और यहाँ क्या हो जाएगा x⁻n−99 और y मतलब आपका y⁻99। अब देखो यहाँ पे आपका r की वैल्यू क्या है आपकी 99 है, जो एक ऑड नंबर है, 2 से भाग करने पे नहीं कटेगी। ऑड नंबर क्या होता है, जिसमें 2 से भाग करने पे भाग पूर्णतः नहीं जाती, यानी शेषफल बच जाता है, उसे ऑड नंबर में अगर -1 ऑड नंबर है तो उसका मान कितना आएगा आपका -1 आएगा। लेकिन -1 अगर इवन नंबर है तो उसका वैल्यू 1 आता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस में वैल्यू आएगी। कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। T100 = -1/100 कर दें, NC 100 कर लें और x⁻n−100 कर दें और y⁻100 कर लें। ये बात अगर आप लिखते हो तो ये बात सरासर क्या होगी, गलत होगी। ये तरीका सही होगा। बात समझ में आई होगी, कुछ कन्फ्यूजन दूर हो रहा है, ठीक है। ठीक, कैसे हो रहा है ये बातें समझ में आई। अभी मैंने टर्म से ये बातें समझाया क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्यों r+1 लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इस पर हम सवाल थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है। सवाल लेते हैं, उसके बाद आपकी कन्फ्यूजन खुद व खुद दूर हो जाएंगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा समझिए। किसे मिटा दें, चलिए मिटा दिए। एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन ये आया हुआ है आपका। क्वेश्चन बाबू कि 3x, ध्यान देना, 3x + y/2 होल टू पावर 9 का छठा पद बताइए। क्या कहा है, छठा पद। छठा पद मतलब T6 की वैल्यू बतानी है। इसकी बाबू T6 की वैल्यू बतानी है। छठा पद का मतलब क्या होगा, सुनो पहले। जैसे हमने कहा तीसरा पद बताइए, तीसरा पद बताइए, तो इसमें तीसरा पद कौन होगा, देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये वाला हो रहा था, यानी NC2x⁻n−2y का स्क्वायर होता था। ऐसे छठा पद कह रहा था, इसका मतलब इसको क्या होगा आपका NC5 वाला होगा, ना कि NC6 वाला होगा। तो इसका मतलब इसको हमें लिखना पड़ेगा क्या, T6 = इसको r+1 के रूप में, यानी 5 + 1 लिखेंगे इक्वल टू। अब देखो कंपेरिजन करो, तो 3x + y/2⁹, इसका मतलब यही वाला x + y⁴n के एक्सपेंशन का आपका जनरल टर्म उसका है। तो आपका यहाँ पे n कितना, देखो n का कितना आपका 9 है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, n कितना बाबू 9 है, ठीक है। और आपका t आपको क्या पूछा है, 6 पूछा है, ठीक है, 6 पूछा है। तो T6 को हम लिख सकते हैं T5 + 1। इसका मतलब यहाँ r की जो वैल्यू आने वाली है 5, तभी तो छठा पद होगा। ये अधिक होता है ना एक्सपेंशन। अब देखो ये ऐसे लिखा, तो अब क्या हो जाएगा, देखो x के स्थान पे पहले लिखेंगे क्या, हम यहाँ इस फार्मूले में आ जाएंगे, सीधे फार्मूले में आ जाएंगे। क्या है, n बोलो 9, CRR मतलब 5, x मतलब 3x होल टू पावर n माइनस r है 9 माइनस r मतलब 5 इंटू y का स्थान पे क्या होगा y/2 होल टू पावर 5। ये समझ में आ गया, ठीक। अब इसी को हमें हल कर लेना। एक फार्मूला आपको इसमें हमेशा याद रखना पड़ेगा, अगर ABC कोई हो, होल टू पावर n होता है तो होता है A⁴n, B⁴n और C⁴n होता है। इसका बार बार जैसे आपको यहाँ देखो यूज होने वाला है। 3x आपका यहाँ पे इतना है, हल करेंगे 9C5, 3 टू पावर देखो 9 में से 5 जाएगा 4 और x भी 4 आएगा, इंटू यहाँ y⁵ हो जाएगा और बट्टे हो जाएगा 2⁵ ठीक। अब इसी को हल कर लेंगे, वही आपको क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलो ये बात समझ में आई। ऐसे ही इसको मिटा दें। ऐसे ही हम यहाँ पे, चलो इसको यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, कह रहा है क्वेश्चन एक, कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 4x
बाई टू माइनस 5/2x होल टू पावर 8 का पाँचवा पद बताओ। क्या कौन सा पद हो? पाँचवा पद, मतलब T5 पूछ रहा है, पाँचवा पद। तो पाँचवा पद जो कहते हो आपके माइंड में आना चाहिए कि T4+1 करने पे ही आएगा, अगर व्यापक पद रहोगे तो। नहीं, इससे एक्सपेंशन करिए पूरे टोटल का, जो पाँचवा टर्म आता है, जैसे r/0 रखने पे r/1 2 3 4 रखोगे तब तो पाँचवा पद आएगा ना, T4। तो यानी T4+1 हम लिखेंगे, व्यापक पद से भी हम निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ n बराबर कितना बताओ? 8 है। अब इसमें रखिए T पाँचवा है, 5 = T4+1, यानी n-1 टू पावर हमारा देखो 4 आ गया, तो प्लस आएगा। इसका मतलब n का मतलब 8, C r की वैल्यू कितनी बाबू? 4 है। x का मान देखो यहाँ पे 4x/2 है। 4x/2 मतलब काट दोगे 2x हो जाएगा, फालतू का है 2x टू पावर n-r। देखो n-r मतलब 8 माइनस r मतलब 4 इंटू y टू पावर r। y का स्थान पे देखो क्या है, अब चूंकि माइनस वाला झंझट दूर हो गया ना, क्योंकि इसमें क्या रहा तभी तो माइनस y टू पावर r किया, तब 5 यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 5/2x होल टू पावर r का मतलब 4। इसे कॉल कर लो, आराम से आ जाएगा, हल करने आता हो। चलो हल कर देते हैं, कहोगे इसका देखो 1 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8c4 2x, यहाँ तो घटाओ 4 आएगा, यानी 2 टू पावर 4 और x टू पावर 4। यहाँ पे आ जाएगा देखो 5 टू पावर 4 अपॉन 2 टू पावर 4 और x टू पावर 4। ये इससे कट जाएगा, ये इससे भी कट जाएगा, आपका बचेगा क्या? ये जो गुणा करके हल कर लेंगे। बोलो, ये समझ में आया दोस्त? इस तरह से सवालों का हम क्या करते हैं, व्यापक पद ज्ञात करते हैं। ये बात समझ में आ गई है ना? तो अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, ये बात समझ में आ गई? अच्छा चलिए, ये समझ में आ गया, तो व्यापक पद आपको आ गया। अब मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। अगर इसी में हम क्या करें, r/0 रख लें, तो हमारा क्या पद मिलेगा? देखो n/0 x टू पावर n-r y टू पावर ऐसे आएगा। बोलो, देखो ध्यान से, इसी r/0 रखो, क्या आएगा? T1 बराबर n/0 x टू पावर n-0 y टू पावर 0। r बराबर आप क्या करो फिर 1 रख के देखो, तो r बराबर 1 रखोगे, देखो 1 + 1 मतलब T2 आ जाएगा। दूसरा पद क्या आ जाएगा आपका n/1 x टू पावर n-1 y टू पावर 1। ऐसे r बराबर क्या करो, r बराबर 2 रख के देखो, T2+1 यानी T3 आएगा, n/2 x टू पावर n-2 y टू पावर 2 होगा। और ये T1 + T2 + T3 ऊपर जोड़ देते हो, ये बात समझ में आ रही है? तो देखो T1 वाला पद देखो यहाँ पे है कि नहीं, पहला पद जब आपने r बराबर 0 रखा था। ऐसे ही T1 r बराबर 1 रखा, देखो आपका T2 दूसरा पद आपको मिल गया, ये वाला। ऐसे r बराबर जब 2 रखा आपने, तो आपका देखो यहाँ पे ये मिल गया। मिला कि नहीं? मतलब मिला, बताओ मिला। तो अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया सर कि x + y टू पावर अगर n का विस्तार है तो है क्या, T1 + T2 + T3 + डॉट 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 Tn। इसका मतलब सर हम इसी को फार्मूले को लिख सकते हैं, समेशन ऑफ r = 0 n और n/r x टू पावर n-r y टू पावर r। हम कहेंगे यस बाबू, ये लिख सकते हो आप। बोलो समझ में आया ये बात है? ये बात समझ में आया बाबू? बोलो। चलो एक बात और समझाऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए, इसको मिटाएं, ये समझ गए होंगे आप लोग व्यापक पद कैसे निकालेंगे। इसमें अगर मैं क्या करूँ, ध्यान दो, यहाँ पे अगर हम r बराबर, ध्यान देना यहाँ पे, r बराबर अगर 0 रखता हूँ, r बराबर मान रखता हूँ 0 1 2, देखते हैं क्या होता है। r बराबर 0 रखो, इसी में देखो
यहाँ पे देखो 0 + 1 होगा तो बराबर हो जाएगा T1 बराबर, यहाँ 0 कट जाएगा यानी पूरा 0 है, कहाँ 0 1 का पावर 0 होगा तो इसका मान 1 आ जाएगा। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 है। यहाँ क्या आ जाएगा NC0 x टू पावर n माइनस 0 y टू पावर 0। देखो पहला टर्म है कि नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे r के स्थान पे 1 रखो तो 1 + 1 आ जाएगा यानी T2 दूसरा टर्म आ गया, यानी हमारा NC1 x टू पावर n माइनस 1 y टू पावर 1 दूसरा टर्म आ गया। देखो है कि नहीं। ऐसे ही T r के स्थान पे 2 रख दो तो 2 + 1 मतलब T3 तीसरा पद आ गया NC2 x टू पावर n माइनस 2 y टू पावर 2। हमें सर एक बात समझ में आई, जैसे डॉट डॉट n तक रखूँ अगर मैं इसको मिटा के समझ में आ गया तो हमें पता चल रहा सर x माइनस वाई टू पावर n के विस्तार में। अच्छा एक चीज़ देखो गलत मैंने कर दिया, जब आपने 1 रखा था तो इसका मान -1 आएगा, जब 2 रखा था आपने यहाँ पे देखो 1 रखोगे तो -1 आएगा ना, 2 रखोगे तो ये प्लस में फिर आ जाएगा, फिर 3 रखते फिर -1 आता है। ठीक है, इसका मतलब सर समझ में आ गया कि इसका मतलब सर कि x माइनस वाई टू पावर m के एक्सपेंशन में किया जाता है T1 आपको मिल रहा है, फिर 1 रखने पे -T1 मिल रहा है, फिर प्लस हमारा T2 मिल रहा है सर, 2 रखा जा रहा था। ठीक है, फिर -T3 मिलेगा, फिर +T4 मिलेगा सर, प्लस डॉट 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 ऐसे मिलेगा सर। इसका मतलब हमें समझ में आ गया सर ये है समेशन ऑफ r = 0, यहाँ पे n -1 टू पावर r और NCr x टू पावर n माइनस r y टू पावर r। बोलो ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? इस तरह से हम क्या बोलते हैं कि अगर T1 T2 T3 T4 T5 इसमें भी निकाला जोड़ो तो मिल जाएगा, यहाँ पे T1 T2 T3 निकाले इसको जोड़ो तो हमारा फिर y नंबर जो आपका x + y का एक्सपेंशन होता है प्राप्त हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही। इसमें हमने सीखा कि जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे किया जाता है जो 3-4 नंबर का आता है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब होगा कि जो कोई ऐसा टर्म जो क्या हो x से क्या हो इंडिपेंडेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही।